एग्जाम कंडक्ट कराने की जगह अपना फोन चला रहे थे और रील्स देख रहे थे। वहाँ पे इन्विजिलेटर को बहुत खराब बिहेवियर था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद नहीं बातें करें आपस में। वो आपस में बातें कर रहे हैं एग्जाम के टाइम पे भी। कुछ सेंटर्स पर तो इन्विजिलेटर्स प्रेजेंट ही नहीं थे और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर बाउंसर्स मौजूद थे कि अगर कोई स्टूडेंट आवाज उठाए अपनी परेशानियों को लेकर तो उन्हें शांत कराया जा सके। कई जगहों पर स्टूडेंट्स ने इस मिसमैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके साथ मारपीट की गई। आप देखिए सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देखिए आप। एक आरोप यह भी लगा कि पेपर्स एक जैसे थे जिससे चीटिंग और पेपर लीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स के मुताबिक सेकंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर्स 70 से 80% सेम थे। अब जनरली दोस्तों जब स्टूडेंट्स इस टाइप के एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो भरते समय ही फॉर्म में पूछा जाता है स्टूडेंट से कि वो कौन से शहर में एग्जाम सेंटर को प्रेफर करेंगे। स्टूडेंट्स अपनी पसंद से शहरों के नाम फिल कर सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड सो ऑन। और एसएससी स्टूडेंट की पसंद के हिसाब को देखकर ही उन 3 सेंटर्स में से ही एक को असाइन करती है। लेकिन इस एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने दिल्ली और नोएडा चूज किया था लेकिन उसका सेंटर हरियाणा में दिया गया। कई स्टूडेंट्स को तो उनके घर से 500,000 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर्स दिए गए। कानपुर के एक स्टूडेंट को सेंट्रल कर्नाटका में एग्जाम सेंटर दिया गया, लगभग 2000 किलोमीटर दूर। और कुछ स्टूडेंट्स ने जब इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो एग्जाम सेंटर पहुंच के उन्हें देखने को मिला नोटिस लगा हुआ है एग्जाम कैंसिल हो गया। लगातार दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल कर दिए सेंटर ने। सारी 31 तक की सारी एग्जामें कैंसिल कर दी है। एक स्टूडेंट ने बताया कि वो 400 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके एग्जाम देने आया था लेकिन जब सेंटर पहुंचा तो पता चला कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। उसे पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये सारी बातें सुनकर जाहिर सी बात है सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है इस सब के पीछे जिम्मेदार। स्टूडेंट्स का कहना है एड्यूक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज, वो कंपनी जिसे एसएससी से एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। असल में बात क्या है दोस्तों, एसएससी के पास ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए वो ये एग्जाम दूसरी कंपनीज की मदद से कंडक्ट कराती है। इन कंपनीज को वेंडर कंपनीज कहा जाता है और ये वेंडर कंपनीज सॉफ्टवेयर के अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम और सेंटर्स का पूरा लॉजिस्टिक्स भी संभालती हैं। किस स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर कहां रहेगा ये सब इस एक कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। कुछ समय पहले तक एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के पास था, लेकिन अप्रैल 2025 में यह कॉन्ट्रैक्ट एक नई कंपनी को दिया जाता है, एड्यूक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि साल 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने एड्यूक्विटी कंपनी को कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार इस कंपनी को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। मार्च 2022 में एड्यूक्विटी को मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन खुद से काम करने की जगह इसने इसे एक दूसरी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, राजस्थान की साय एड्यूकेयर प्राइवेट लिमिटेड, और बीच में से अपना कमीशन रख लिया। ये वाला जो एग्जाम था इसका पेपर लीक हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल गया। सोशल मीडिया पर एमपीटीईटी एग्जाम के सवालों के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए। अब जाहिर सी बात है कोई भी सरकार ऐसी कंपनी को दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी 1 साल बाद ही एड्यूक्विटी को मध्य प्रदेश में पटवारी एग्जाम कराने का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। इस एग्जाम में भी चीटिंग से रिलेटेड कंप्लेंट्स आई और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती रोककर एक इंक्वायरी बिठाई। लेकिन 6 महीने बाद दिसंबर 2023 में इस कंपनी को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है एग्जाम कंडक्ट कराने का, वो भी मध्य प्रदेश में, इस बार मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से। उसी साल मार्च में महाराष्ट्र की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट